दोस्तों स्वागत है आपसे हमारे नॉलेज टीचर चैनल पर। मैं क्लास 10 बोर्ड और क्लास 12 बोर्ड की स्टूडेंट को मैं गाइड और मेंटर करता हूँ। इसी से मुझे एक जो स्टूडेंट का माइंडसेट मुझे पता है, तो इसी के कारण आज मैं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एक रात पढ़ के वो एग्ज़ाम में फोड़ के आते हैं। क्या उन स्टूडेंट के पास कोई मेमोरी पावर ज़्यादा है, या फिर वो स्टूडेंट जो कि पढ़ते ही रहते हैं लेकिन उनको याद ही नहीं रह पाता, क्या उनके पास मेमोरी पावर कम है? तो ये मैं कहूँगा कि हाँ, वो जो एक रात पढ़ के जो एग्ज़ाम फोड़ के आते हैं उनका मेमोरी पावर इंक्रीज है, यानी कि ज़्यादा है कि कंपैरिजन में जो स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट्स है उस स्टूडेंट के लिए कंपैरिजन में। क्या ये मेमोरी पावर इंक्रीज कर सकती है? हाँ, मैं कहूँगा हाँ, ये जो मेमोरी पावर है इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज हम इस मेमोरी पावर को कैसे इंक्रीज करेंगे, इस मेमोरी पावर को अब तुम कैसे एक रात पढ़ के तो तुम भी 94 किया होगे एग्जाम। तो चलिए फिर इसे इनके मेमोरी पावर को कैसे इंक्रीज करते हैं, इनके 3 टिप्स आप मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस टिप को फॉलो करके तुम भी उस टॉपर की कैटेगरी में, यानी कि जो जिसका माइंडसेट यानी कि जिसका मेमोरी पावर ज़्यादा है, जो एवरेज के बच्चों के कंपैरिजन में, तुम भी अब अगर इन 3 एक्सरसाइज को अगर फॉलो किए, अब मैं तुमको जो 3 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, अगर तुम इन एक्सरसाइज को फॉलो करे तो अगले 7 दिन के अंदर तुम्हारी मेमोरी पावर थोड़ा बहुत भी इंक्रीज होगा अगर तुम फॉलो करोगे। तो इन एक्सरसाइज को अगर तुम सुबह उठते ही सुबह उठने के बाद या फिर दोपहर में या फिर रात को सोने से पहले भी तुम ये एक्सरसाइज कर सकते हो। या फिर चलते हैं इस एक्सरसाइजों के बारे में, और तुम भी एवरेज से टॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे अगर इन मेमोरी पावर इंक्रीज के वाली 3 एक्सरसाइज को फॉलो करोगे। तो मैं 3 एक्सरसाइज आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर इन एक्सरसाइजों के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज है कलर ट्रिक्स, यानी कि आपको ऐसा होता है ना कि मैं अब पढ़ने जाऊँगा, या आप मन में सोचते हो कि अब मैं पढ़ने जाऊँगा, लेकिन आप को पढ़ने का मन ही नहीं होता। अब तुम क्या सोचोगे कि मैं अब नोट्स बनाने जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी मन तुमको नोट्स बनाने नहीं देगा, क्योंकि तो तुमको वो करने का मन ही नहीं है। इसलिए इस मन को कैसे हम थिरंग करें, यानी कि इस मन को कैसे डायरेक्ट पॉइंट पे लाएंगे, कैसे मन को लाएंगे, यानी कि मेमोरी को कैसे, ब्रेन को कैसे इस पॉइंट पे लाएंगे। तो इसे एक्सरसाइज को फॉलो करके, यानी कि कलर है ट्रिक्स। कलर ट्रिक्स में यह क्या होता है कि अब मैं एक आपके ऊपर आप देख सकते हो कि इसमें ब्लैक, ग्रीन, ये सारी कलर आ गई होगी। क्या करना है तुमको, सिर्फ जब तुमने ब्लैक के ऊपर जो कलर है सिर्फ कलर को बोलना चाहिए, या फिर जैसे कि ग्रीन, येलो, रेड, ये सब कलर बोलना चाहिए। इनको तुम अल्फ़ाबेट को मत बोलो, जो कलर है उनको बोलो। तब तो तुम ये अगर तुम 5 मिनट भी एक्सरसाइज करोगे हर दिन तो तुम्हारी मेमोरी पावर इंक्रीज होगा। अगर तुम नहीं अटका के तुम अगर बोल सकते हो तो तुम्हारी मेमोरी पावर ज़रूर इंक्रीज है। अगर तुम कहीं पे अटक गए तो तुमको ये प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ेगा। तुम सिर्फ अल्फ़ाबेट को नहीं बोलना है, सिर्फ कलर को बोलना है। ब्लैक के नीचे जो यानी कि ब्लैक के नीचे जो कलर है यानी कि ग्रीन होता है, तो ग्रीन को बोलो। सिर्फ ब्लैक अल्फ़ाबेट लिखा होता है ना, उसको मत बोलो। तो इसे अगर तुम 5 मिनट में फॉलो करोगे तो तुम्हारी मेमोरी पर जरूर इंक्रीज होगा। अब चलते हैं जो सेकेंड नंबर एक्सरसाइज के ऊपर। सेकेंड नंबर का एक्सरसाइज है फिंगर टिप्स मेथड, यानी कि ये सबसे बड़ा आसान मेथड है और हर कोई लोग ये फॉलो कर सकते हैं। जब भी ये फॉलो कर सकते हैं, यानी कि इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे जो फिंगर है इनमें न्यूरॉन होते हैं। जो न्यूरॉन है, अगर तुम बायोलॉजी पढ़ते हो तो तुमको पता चलेगा कि हमारी जो फिंगर है इसमें न्यूरॉन होते हैं, यानी कि न्यूरॉन का जो एंड भाग है इस फिंगर में ही होते हैं। इससे क्या होगा, अगर हम हमारे फिंगर को ऐसे प्रेस करेंगे तो सीधा हमारे ये फिंगर का न्यूरॉन हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं सीधा। तो अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ज़रूर तुम्हारी मेमोरी पावर इंक्रीज होगा। अब यह क्या कह रहा है, आपको ऐसा सवाल आ रहा होगा, क्योंकि ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है।
तो अगर तुम ऐसे फिंगर को ऐसे प्रेस करोगे तो तुम्हारी मेमोरी पावर जरूर इंक्रीज होगा। और हर कोई लोग ऐसे कोई अगर कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर बड़े बड़े जो स्टार होते हैं, उनको अगर कोई अगर उनमें कोई मीटअप होते हैं या फिर कोई उनका कोई मीटिंग ले रहा होता है, तो उनकी ज़्यादातर जो हाथ की जो कोऑर्डिनेशन है वो इस तरीके से रखते हैं, वो हाथ को इस तरीके से कुछ रखते हैं। ये क्यों रखते हैं? क्योंकि इससे उनका डायरेक्ट दो कोऑर्डिनेशन मिलते हैं और सीधा जो वो सोचते हैं वो ब्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। कि फिर तुम भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो। क्या करो, जब भी तुम कोई चीज़ सोच रहे हो तो तुम इस तरीके को हाथ के पोजीशन में रखकर तुम कर सकते हो। या फिर तुम पढ़ रहे हो तो तुम इस तरीके के पोजीशन रखकर तुम पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा, डायरेक्ट हमारी जो न्यूरॉन है वो डायरेक्ट कनेक्ट होगा और हमको सोचने में आसान हो जाएगी। अब चलते हैं थर्ड नंबर एक्सरसाइजों के ऊपर। थर्ड नंबर की एक्सरसाइज है रिकॉल मेथड। यानी कि हमको क्या करना है, हमको सोचना है हमने पूरी दिन में जो हमारे दिन है उनमें हमने किया। सबसे पहले मैं सुबह उठ के मैं क्या करा, सबसे पहले मैं पढ़ा, क्या पढ़ा वो हमको सोचना होगा कि सुबह उठ के मैंने ये चैप्टर साइंस की ये चैप्टर पढ़ा, ये चैप्टर की कौन सी टॉपिक मैंने पढ़ा, ये टॉपिक में क्या था। इसको हम पूरी दिन की जो वर्क है उनको हम सोचना पड़ेगा। और सोचने क्या होगा, तुम्हारी पढ़ाई में मदद होगा। क्योंकि अगर तुम एक बार सोचते हो, अगर तुम पूरी दिन की जो वर्क है वो अगर शाम के समय पर तुम बैठ के अगर सोचोगे तो तुमको वो जो तुमने रिवीजन करने का तुम्हारी मतलब ही नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम रिकॉल करोगे, यानी कि अगर तुम उन चीज़ों को एक बार सोचोगे तो तुमको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि खुद ब खुद तो वो तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। क्योंकि दिमाग का दो भाग होते हैं। मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, तो आप सोच लो कि हमको क्या करना है आपके समय पर। ये तीसरा नंबर का एक्सरसाइज है रिकॉल मेथड। यानी कि आपके ब्रेन को रिकॉल करो। ये सुबह मैंने किया कि और ये सुबह उठ के मैंने ये चैप्टर में क्या था और चैप्टर इसके में कौन सी टॉपिक में पढ़ा था इस समय पर, उनको रिकॉल करो। तो होपफुली आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। अगर सीखने को मिला तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसी से हमारी मोटिवेशन मिलती है इसे वीडियो बनाने की। और लाइक जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली नई टॉपिक के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही फिर।